हेलो गाइस, होप दैट यू आर गुड। आज मैं आपको जो पिछली वीडियो मैंने शेयर की थी, क्या मसूद जीनियाती तौर पर यहूदियों के करीब हैं, जेनेटिक ओरिजिन के बारे में बताया था। आप मसूद कबीला जो कि वजीरिस्तान के अंदर रहते हैं, उस पर काफ़ी जो है मतलब लोगों ने क्वेश्चंस किए हैं। उन क्वेश्चंस का मैं जवाब भी दूंगा। एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसमें ये आया था कि क्या जो दूसरे वजीर लोग हैं और जो मसीह वजीर हैं वजीरिस्तान के अंदर जो रहते हैं, क्या इनका जो है मतलब डीएनए सेम है या सेम नहीं है। तो पहले चलिए इस को देखते हैं कि क्या सिचुएशन है। जो पैटर्नल लाइन G2B के बारे में आपको मैंने बताया हुआ था कि मसीद जो वजीर हैं या जो मसूद हैं, इन लोगों के अंदर ये एक पैटर्नल लाइन यानी फादर की तरफ से ये एक लाइन चल रही है। वाई क्रोमोसोम का जो है ये हैप्लो ग्रुप है। और आपको पता है कि हैप्लो ग्रुप जो है ये थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स तक जो है आप उसको डिटेक्ट कर सकते हैं एंसेस्ट्री इसी जो है मतलब हैप्लो ग्रुप को जो कि वाई क्रोमोसोम के ऊपर होता है। यानी आपके जो जितने भी इंसेस्टर्स हैं, चाहे जो है मतलब एंशंट दौर के एंशंट सैंपल्स हैं, उसमें भी आप डिटेक्ट कर सकते हैं कि क्या वहां से कोई इंसेस्ट्री आपकी चली आ रही है। ये मैंने आपको बताया था कि G2B जो है ये मिडिल ईस्ट में या यहूदियों के अंदर या कोकैसस के रीजन के अंदर भी है। लेकिन ज़्यादातर यहूदी पॉपुलेशन के अंदर जो मिडिल ईस्ट में रहते हैं, ये हैप्लो ग्रुप काफ़ी जो है मतलब यहूदियों के अंदर पाया जाता है। इस वजह से मैंने आपको बताया था कि महसूदों का जो एक कोई पैटर्नल लाइन इनके अंदर ऐसी मौजूद है जो कि जिसका कनेक्शन वहां से हो सकता है, यहूदियों से हो सकता है। किसी ने इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछा था कि ये भी हो सकता है कि यहाँ से कुछ लोग गए हों और वहां पे उनकी पॉपुलेशन बढ़ी हो, कोई फाउंडर इफेक्ट हुआ हो। तो इसके भी चांसेस हैं। लेकिन यहाँ पे जो है मतलब एक तारीखी मसला ये आता है कि तारीख में यहाँ से माइग्रेशंस उस तरफ जो है कम हुई और वहाँ से माइग्रेशंस यहाँ पे इंडिया और पाकिस्तान के इलाकों में ज़्यादा हुई हैं, या सेंट्रल एशिया की तरफ जो है मतलब वो लोग ज़्यादा आए हैं। इसकी एविडेंसेस हैं, तो एविडेंस की बेस पे हम बात करेंगे और चांसेस हैं भी, ये भी हो सकता है। लेकिन अवेलेबल जो एविडेंस है वो हमें ये बताती है कि फिलहाल जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है तो ये है कि हो सकता है कि वहां से कोई बंदा आया हो और यहाँ कोई फाउंडर इफेक्ट हुआ हो। यहाँ पे कई पश्तून जो है मतलब कबीले हैं जिनके अंदर ये लाइन काफी डोमिनेंट जो है हमें नजर आती है, जिसमें महसूद लोग भी हैं जिनके अंदर ये G2B फादर की तरफ से ये लाइन चली आ रही है। यानी इनके फादर्स की हिस्ट्री जो है, जिन लोगों के अंदर ये हैप्लो ग्रुप है वो सेम है। वो एक ही फादर की या एक ही जो है मतलब वालिद की जो है औलाद है और एक ही नस्ल जो है मतलब ये चली आ रही है। इसका सिंपल मतलब ये हो सकता है। क्या वजीरों में भी इस तरह है? तो ये कुछ वजीरों के सैंपल अफगान पाकिस्तान जो डीएनए प्रोजेक्ट है उसको खोल के मैंने देखा कि उसके अंदर क्या वजीरों के सैंपल हैं, जो कि इनकी पैटर्नल लाइन या फादर की इंसिस्ट्री को जो है वो हम उसमें जान सकें। तो ये उनके रिजल्ट्स हैं। कुछ रिजल्ट्स मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। फॉर इंस्टेंस ये करलानी पश्तून वजीर कबीले के वजीर एक बंदा है खालिद वजीर, जिसका एक सैंपल है। और इसमें जो रिजल्ट है GM201, ये G2B1 उसका जो है मतलब सब क्लेड है, यानी उसी लाइन से G2B से ही इसका ताल्लुक है। इसी तरह आप ये जो दूसरे जो है मतलब वजीर सैंपल है, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये एक बंदा है रसूल वजीर। इसका सैंपल भी वही है G2B। M201 जो है इसका सब क्लेड है G2B का। यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कि इस तरह है। इसी तरह आपको जो दूसरे सैंपल हैं वजीरों के, वो भी आपको यहाँ पे मिल सकते हैं। फॉर इंस्टेंस ये एक वजीर का सैंपल है, इसमें भी GM283 जो कि एक सब क्लेड है G2B1A1A का। यानी इसमें सब क्लेड जैसे ही नस्ल आगे बढ़ती है तो उसके मजीद जो है वो ब्रांचिंग होती जाती है, लेकिन बेसिकली वो है G2B। एक ही फादर से जिसके अंदर ये G2B था, वहां से ये सिलसिला जो है वो पुराने जमाने एंशंट टाइम से ये चला आ रहा है। ये एक और जो है मतलब वजीर सैंपल यहाँ पे देख रहे हैं, अफगानिस्तान का है GM283। इसका मतलब ये है कि जो वजीर हैं, जो मसूद मैंने पहले आपके साथ उनका डीएनए भी शेयर किया हुआ था, तो फादर की तरफ से इनकी इंसिस्ट्री जो है वो सेम है।
और सिमिलर जो है मतलब हैप्लो ग्रुप्स इनके अंदर मौजूद हैं फादर की तरफ से। इसका मतलब है कि इनके एंसेस्टर्स जो फादर की तरफ से वो सेम थे, और ये बिल्कुल एक ही लोग हैं। इनका ऑटोसोमल डीएनए भी अगर आप कंपेयर करें, जो कि अगली स्लाइड में मैं आपको बताऊंगा, उससे भी ये पता चलता है कि ये जो वजीर वजीर हैं और जो मसीद वजीर हैं या मसूज हैं, ये बिल्कुल जो है मतलब सेम लोग हैं। इनके अंदर जेनेटिकली जो है फादर की तरफ से कोई डिफरेंस जो है वो नहीं है, यानी फादर की तरफ से इनकी इंसेस्ट्री सेम है। इसी तरह करलानी जो पश्तून हैं या जो करलानी जो जो कबाइल हैं, उसमें दूसरे लोगों के अंदर भी ये पैटर्नल लाइन या ये जो है मतलब फादर की तरफ से ये लाइन चल रही है, जिसमें खटक कबीले के अंदर मैंने आपको बताया था कि इन लोगों का ताल्लुक का डीएनए जो है ओवरऑल नौशेरा के जो खटक लोग हैं उनके साथ भी करीब करीब जो है इनका डीएनए मिलता है। वो पिछले वीडियो में, ये जो वीडियो है इसमें मैंने आपको बताया हुआ था। तो फादर की तरफ से भी ये लाइन जो M283 है, जो कि यहाँ पे आपको वजीरों के अंदर भी मिलती है, ये आपको खटक कबीले के लोगों के अंदर, जो नौशेरा के खटक हैं, उनके अंदर भी मिलता है। इसी तरह जो खुगयानी जो लोग हैं अफगानिस्तान के, उनके अंदर भी एग्जैक्टली यही G2B का सब क्लेड GM201 आपको मिलता है। इसका मतलब है कि ये फादर की लाइन सिर्फ जो है इन कबाइल में नहीं है, बल्कि ये खुगियानियों के अंदर भी है, ये खटकों के अंदर भी है। ये नबी खेल के अफगानिस्तान के जो पश्तून हैं उनके अंदर भी ये लाइन चली आ रही है। ज्यादातर जो डोमिनेंट लाइन पश्तूनों के अंदर है, दूसरे पश्तूनों के अंदर वो A1A या A1B है, लेकिन यहाँ पे आपको ये नजर आ रहा है कि ये जो लाइन है GM201, ये पर्टिकुलरली जो है मतलब इन ट्राइब्स के अंदर है, जिनको हम जो वजीर महसूद या जो करलानी ट्राइब्स जिनको हम कहते हैं। इसी तरह ये G2B जो है, ना सिर्फ ये वजीर महसूद खटक और खोग्यानियों के अंदर है, ये वर्दक और जाजई जो अफगानिस्तान के पश्तून हैं उनके अंदर भी आपको एग्जैक्टली यही जो हैप्लो ग्रुप्स हैं ये आपको नजर आते हैं कि इनके अंदर भी ये है। ये सैंपल्स की डिटेल है, लोगों की डिटेल है, ट्राइब्स की डिटेल है, और ये हैप्लो ग्रुप्स जो डिटेक्ट हुई हैं पाक अफगान डीएनए प्रोजेक्ट में, वो भी मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ। इसका मतलब ये है कि इन ट्राइब्स के अंदर भी ये फादर की तरफ से लाइन चल रही है। तो पश्तून कबीलों में ना सिर्फ जो है मतलब किसी एक कबीले में नहीं, बल्कि कई जो है कबीलों के अंदर ये फादर की तरफ से ये लाइन जो है ये चल रही है। और एक क्वेश्चन किसी बंदे ने किया हुआ था। क्वेश्चन ये था, अस्सलाम वालेकुम मोहतरम, डीएनए का कोई एतबार नहीं और अमरीकी जदीद टेक्नोलॉजी ब्ला ब्ला ब्ला। इसने कोई क्वेश्चन किया है कि अमरीकी भी डीएनए टेस्ट करके किसी एक बंदे का, तो वो उन्होंने गलती की और उसमें जो है मतलब डीएनए ये बिल्कुल बकवास है और इसका कोई जो है एतबार नहीं है। ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। डीएनए की हिस्ट्री जो है आपके जीनोम के अंदर कुदरत की तरफ से, अल्लाह की तरफ से जो है वो लिखी जा रही है, और इसमें गलती के चांसेस नहीं होते हैं। ये जो जितने कबाइल का हम डीएनए शेयर कर रहे हैं, जिस तरह के ये मैंने आपके साथ महसूद जो वजीरिस्तान के सैंपल्स हैं, इसी तरह जो जिन ग्रुप से इनका ताल्लुक है, कहाँ इनका ओरिजिन हुआ, जो ईरान के फार्मर्स हैं वो आए, या ईस्ट यूरोपियन आए, अनातोलियन फार्मर्स आए, इसी तरह एंशिएंट इंडस्ट्रियल साउथ इंडियन कोकासन कोकासस हंटर गैदरर्स, यही डीएनए है। इन्हीं से महसूद, इन्हीं से वजीर, इन्हीं से जो है मतलब ये बाकी करलानी जो ट्राइब्स हैं, इन ये लोग बने हैं। ये मुख्तलिफ टाइम्स में ये मिक्सअप हुए हैं। आज हम डीएनए टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है कि हम डीएनए को जब सीक्वेंस करते हैं, उनको मैच करते हैं, तो उसमें गलती के चांसेस नहीं होते हैं। बिल्कुल जो है मतलब उसमें कोई ऐसे चांस नहीं है कि मिलियंस या बिलियंस में भी आपको कोई एक आध जो है मतलब केस मिल सकता है, लेकिन इस तरह की कोई बात नहीं। मोस्ट ऑथेंटिक जो हिस्ट्री है वो जेनेटिक हिस्ट्री है, जो कि कभी आपको झूठ नहीं बोलती। आज से पहले शायद बहुत सारे लोगों को पता नहीं था कि हमारे एंसेस्टर्स का ताल्लुक कहाँ से था, और ये मैंने आपको इन वीडियोस के अंदर बताया कि हमारे एंसेस्टर्स का ताल्लुक या ईरान से था, या कोकासस, साइबेरिया, रशिया और यूक्रेन के या ईस्टर्न यूरोप के इलाकों के साथ था। और उसमें जो है मतलब कुछ अफ्रीकन पॉपुलेशन के साथ जो ये लोग मिक्स हो गए, तो एंशिएंट एंसेस्ट्रल साउथ इंडियन जो अफ्रीकन एलिमेंट है वो भी आपको नजर आता है। तो यही हमारी बेस है, और यही हमारी जो है मतलब जो जेनेटिक तारीख है वो हमारी ये कह रही है कि किन किन औकात में, जिस तरह के पिछली वीडियोस मैंने आपको बताया, ये मुख्तलिफ पॉपुलेशंस आई।
दूसरा क्वेश्चन ये है, ये बहुत सारे पश्तून ये क्वेश्चन करते हैं कि पठानों का जद्द अमजद जो है सबसे पहला मुसलमान होने वाला शख्स कैस नामी था। यानी कैस अब्दुल रशीद की वो जो कहानी पठानों में तारीख दानों ने घड़ी थी, उन उसके बेस पे ये क्वेश्चन कर रहा है कैस अब्दुल रशीद, और उसके आगे जो है मतलब जो उसकी औलाद थी उस पर भी मैंने वीडियो शेयर की हुई है। ये बिल्कुल जो है मतलब एक बेसलेस बात है कि कोई बंदा था और वो जाके वहां पे मुसलमान हो गया, उसका नाम कैस अब्दुल रशीद रखा गया, और फिर उसके बेटे थे आगे जिसका नाम गुरबख्श था, और फिर मुख्तलिफ ऐसे नाम जिसका जो है इस्लामी नामों के साथ कोई ताल्लुक नहीं था। यानी सरबंद था और गुरबख्श था और वो था। कैस अब्दुल रशीद जब खुद जो है मतलब इस्लाम ले आया और मुसलमान होके उसने अपना नाम चेंज कर दिया, तो अपने बेटे का नाम वो गुरबख्श रखता, सरबंद रखता, बेटन रखता है, इस तरह के नाम जो है मतलब फिर वो रखते। ये तो पहली नजर में जो है मतलब रिजेक्ट हो जाता है ये क्वेश्चन। ये जो रिजेक्ट हो जाती है ये तारीख के, इस तरह नहीं हो सकता। होरगश्त और सरबन और ये सारे ये कबाइल थे, मैं इससे इनकार नहीं कर रहा हूँ कि ये पठानों के अंदर ये जो तारीख जो है वो सीना बसीना चली आ रही है, तो इसमें कोई हकीकत हो सकती है। लेकिन जद्द अमजद के बारे में जो इनकी तारीख है वो सिरे से बेसिस है और बिल्कुल जो है मतलब गलत है कि कैस अब्दुल रशीद जो है मतलब ये इनका कोई वो था, जद्द अमजद था और उससे ये सारी नस्लें चली हैं। ये बिल्कुल कंकॉक्टेड एक स्टोरी है, इसमें कोई हकीकत नहीं है, ना तारीखी लिहाज से, ना ये जो जेनेटिक हिस्ट्री हम देख रहे हैं इसमें कोई इस तरह की चीज है कि इस तरह हुआ होगा, या इस किस्म का कोई बंदा होगा, या कोई इतना रिसेंट जो है इनका जद्द अमजद हो सकता है। कैस अब्दुल रशीद की अगर आप बात कर रहे हैं तो वो तो 1400 ईयर्स पहले की आप बात कर रहे हैं। ये जो हम बात कर रहे हैं आपके एंसेस्टर्स, इन्हें आपका डीएनए कह रहा है कि ये 5,000 6,000 साल पहले और 10,000 20,000 साल पहले जो है मतलब जो पॉपुलेशंस थी वहां से आप इंसेस्ट्री डिराइव कर रहे हैं। आपके पैटर्नल और मिटर्नल जो लीनिएजेस हैं उनका ताल्लुक जो है इन्हीं लोगों के साथ था जो कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये वही नीलोथिक फार्मर्स हैं जो 7 से 13,000 साल के बीच में जो है सेंट्रल एशिया और साउथ एशिया में आए थे। वही ईस्टर्न यूरोपियन हंटर गैदर्स थे जो उसी पीरियड में आए थे। अनातोलियन न्यूलिथिक फार्मर्स और कोकासस हंटर गैदर्स ये भी उसी जमाने या उससे पहले जो है मतलब ये आए थे। और फिर सबसे पहले जो एंसेस्ट्रल साउथ इंडियन आए थे 50,000 साल पहले, ये लोग वेव्स में आते रहे और इन रीजन्स के अंदर ये मिक्सअप होते रहे, मुख्तलिफ सिविलाइजेशंस बनाते रहे। उसमें कुछ जो है मतलब सिविलाइजेशंस का आपने नाम सुना होगा कि भाई ये जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, ये जो है बमाक सिविलाइजेशन है, ये ऑक्सस सिविलाइजेशन है। तो ये मुख्तलिफ सिविलाइजेशंस में ही मुख्तलिफ जो है मतलब नस्लें शेप हुई और वो बनी। ये 1400 साल पहले की बात, ये तो बहुत रिसेंट है, 1400 ईयर्स अगो या 1000 ईयर्स अगो, इस टाइम स्केल के मुताबिक जो कि हम डिस्कस कर रहे हैं ये बहुत रिसेंट है। जबकि पठानों का ओरिजिन उससे काफी जो है मतलब, या पश्तूनों का ओरिजिन उससे बहुत ही जो है वो पुराना है। इसी तरह एक बंदे ने ये क्वेश्चन किया था कि महसूद वजीर जो हैं ये उज़्बक हैं और ये जो है मतलब वो पश्तून नहीं है। तो ये भी बिल्कुल एक बेसलेस बात है। एविडेंस को अगर आप अपनी आंखों से देख रहे हैं तो फिर उस एविडेंस के बेस पे आप जो है मतलब फैसला करते हैं। ये महसूद का जो है मतलब एक महसूद बंदे का सैंपल है, ये भी एक महसूद बंदे का डीएनए सैंपल है। और ऑटोसोमल डीएनए, एक लार्ज पोर्शन ऑफ डीएनए को जब आप कंपेयर करते हैं कि किन लोगों के साथ जो है ये करीब करीब डीएनए की बुनियाद पे आते हैं, जेनेटिक जो है मतलब एलिमेंट्स कहाँ पे शेयर कर रहे हैं, तो ये बंदा मैंने आपको ये पहले भी बताया था फिर बता रहा हूँ, अफगानिस्तान के पश्तूनों के साथ, खटक नौशेरा के पश्तूनों के साथ इसका डीएनए जो है वो करीब आ रहा है। इसी तरह अफगानिस्तान के पक्तिया के जो पश्तून हैं, बेटनी पश्तून हैं, तो क्लोज जो इसके कजन्स हैं वो कौन आ रहे हैं, वो यही लोग आ रहे हैं जो कि यहाँ पे आप देख रहे हैं, जो कि मैंने आपको बताया। इसी तरह इस पश्तून का भी, बैटनी पश्तून जो है या पख्तिया के जो पश्तून है, ये कि इसके नेक्स्ट कजन्स आ रहे हैं बेस्ड ऑन होल डीएनए, आप उसको कह लें ऑटोसोमल डीएनए इसको कह लें, उसकी बुनियाद पे इसका एक बड़ा चंक डीएनए का जो है वो उनके साथ मैच कर रहा है। तो इसके तो कोई चांसेस नहीं है। उस वक्त जब आप डीएनए जो है मतलब कंपेयर करते हैं
تو وہ بہت دور دور ہیں، آپ کے قریب قریب جو ہے مطلب اگر کوئی سینٹرل ایشین پاپولیشن آتی ہے پشتونوں کے تو وہ تاجک پاپولیشن ہے، نہ کہ ازبک پاپولیشن۔ ازبک بہت دور ہے، جینیٹیکلی ہم سے بہت ڈسٹنٹ ہے، یہ جینیٹک ڈسٹینسز کی یہاں پہ ہم بات کر رہے ہیں۔ ایک بندے نے جو ہے مطلب بڑا انٹرسٹنگ کوشچن کیا ہے، اس پہ میں ڈیٹیل ویڈیو بھی بناؤں گا۔ اس نے کیا یہ کہا ہے کہ بلیک کلر کیا افریقہ سے آیا ہے؟ انڈیا پاکستان میں کب آیا؟ دراوڑی ساؤتھ انڈین برہمن شودر R1 کیا ادھر بھی ہے؟ چھوا چھوت کیوں اور کب شروع ہوئی؟ ڈی این اے میں فرق، ان سب ویڈیوز، اس پہ ایک ویڈیو بنائے تو اس پہ میں تفصیل سے ویڈیو بناؤں گا، بڑا انٹرسٹنگ جو ہے مطلب ایک ٹاپک ہے۔ بلیک کلر جو ہے افریقہ سے ڈیفینیٹلی جو ہے مطلب وہاں سے آیا، لیکن جو دوسری پاپولیشنز کی ہم بات کر رہے ہیں، جس طرح کی ہم یہ اناتولین نیولتھک پاورز کی ہم بات کر رہے ہیں، ایسٹرن یورپین کی ہم بات کر رہے ہیں، کوکیسس ہنٹر گیدرز کی ہم بات کر رہے ہیں، تو یہ کوئی بہت وائٹ پاپولیشنز نہیں تھی، یہ براؤن کلر کے جو ہے مطلب لوگ تھے، یا براؤن آئیز والے زیادہ لوگ تھے۔ اور اس میں کچھ جو ہے مطلب ایلیمنٹ جو ایسٹرن یورپین کے اندر جو آئی کلر ہے یا کمپلیکشن کی طرف ویسٹرن ہنٹر گیدر سے ہی ایسٹرن یورپین کے اندر آیا تھا، اور پھر وہاں سے جو ہے مطلب ان پاپولیشنز کے اندر منتقل ہو گیا۔ لیکن جو پیور بلیک کلر ہے وہ ڈیفینیٹلی افریقہ سے آیا تھا، اینشنٹ انسیسٹرل جو ساؤتھ انڈین لوگ تھے 50,000 سال پہلے جو ہے مطلب یہ انڈیا اور پاکستان کے علاقوں میں آ گئے تھے، اور یہاں پہ یہ آباد ہو گئے تھے، اور یہاں پہ جو ہے مطلب یہ ہنٹر گیدرز کی شکل میں جو ہے جگہ جگہ پہ یہ پائے جاتے تھے، اور دوسری جو پاپولیشنز کی ہم بات کر رہے ہیں یہ بعد میں آتے رہے اور ان لوگوں کے ساتھ مکس ہوتے رہے۔ جو زیادہ مکس ہوا وہ پاپولیشن زیادہ گہرے رنگ کا آپ کو نظر آتا ہے، جو کم مکس ہوئے ہوں گے وہ آپ کو تھوڑا سا کم نظر آتا ہے۔ اس کے علاوہ اس پہ انوائرمنٹ کا بھی اثر ہوتا ہے، بعض جو ہے مطلب لوگوں کے جس انوائرمنٹ کے اندر رہتے ہیں وہاں ان کی کمپلیکشن جو ہے وہ پختہ ہو جاتی ہے، کیونکہ جو میلانن پروڈکشن ہوتی ہے، کئی جو ہے مطلب جو جینز ہیں وہ آپ کو پروٹیکشن پرووائڈ کرتے ہیں اگینسٹ سن ریز، تو ان لوگوں کے اندر بھی جو ان علاقوں کے اندر رہتے ہیں یہ امپیکٹ بھی ڈیفینیٹلی ان کے اندر ہوا ہے۔ ڈیٹیل میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا۔ دراوڑی جو لوگ ہیں، ڈریویڈینز جو ہیں، براہمن جو لوگ ہیں، ان کے اندر بھی R1A جو کہ پشتونوں کے اندر زیادہ تر جو قبیلوں کے اندر پایا جاتا ہے، وہ براہمن جو لوگ ہیں یا جو ڈریویڈینز ہیں دونوں کے اندر پایا جاتا ہے، لیکن زیادہ تر جو ہے یہ براہمنوں کے اندر پایا جاتا ہے۔ اور جو چھوا چھوت کا نظام ہے یہ بہت پرانا نہیں ہے، اس کی ہسٹری جو ہے مطلب اگر میں آپ کو بتاؤں جو کہ نیکسٹ ویڈیو میں بتاؤں گا، وہ ایک 2000 سال سے زیادہ نہیں ہے۔ جب براہمن جو R1A کے لوگ ہیں جن کا جو ہے مطلب جینیٹک اوریجن وہاں سے ہے جہاں سے ان پشتونوں، پنجابی اور دوسرے قبائل کا ہے، جب یہ ان علاقوں کے اندر آئے اور پھر یہ اپنے ساتھ جو ہے مطلب یہ ایک ریلیجن بھی جو ہے مطلب ساتھ لے کے آئے اور اس کو پروفیس کرنے لگے، تو ان لوگوں نے پھر جو ہے یہ ایک کاسٹ سسٹم اور یہ جو نظام ہے یہ پھر تخلیق کیا اور اس کو آگے چلاتے رہے، جو کہ آج جو ہے مطلب آج کے زمانے تک بڑا زبردست طریقے سے جو ہے وہ چلا آ رہا ہے بعض علاقوں کے اندر یہ چھوا چھوت کا سسٹم۔ سب سے جو انٹرسٹنگ کوشچن کیا ہے وہ یہ کوئی اللہ کا بندہ ہے جس نے کوشچن کیا ہے تو آپ کو اس سے کیا واسطہ پنجابی اجازت علی کہ ہم پشتون کون ہیں؟ اور اس کا مجھے نہیں پتا کہ میں اس کا کیا جواب دوں کہ جو ہے مطلب اس کا جواب کیا بنتا ہے کہ وہ ہیں، لیکن ایک جواب تو مجھے پتا ہے کہ پنجابی اجازت علی کہ ہم پشتون کون ہیں، تو میں پنجابی نہیں ہوں، میں خود پشتون ہوں، لیکن جذبات میں آ کر کہیں اس بندے نے ایک کوشچن کیا ہے، اور یہ تو جنرل اویئرنیس کے لیے اور لوگوں کو بتانے کے لیے کہ لوگوں کے اندر مختلف قسم کی سٹوریز جو ہیں وہ پریویلنٹ ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ ہم یہودی ہیں، کوئی کہتا ہے کہ ہم فلانے نسل سے تعلق ہے، کوئی اور نسلیں جو بنی ہیں جس طریقے سے بنی ہے وہ میں نے آپ کو بتایا کہ اس کے اوریجن اس کا جو ہے وہ کیا ہے، اس کا بیس کیا ہے، آپ کا ڈی این اے کیا کہہ رہا ہے۔ کیا ایک بندے نے یہ بھی کوشچن کیا تھا کہ ہم ایک پیور نسل ہیں یا پیور کوئی بھی نہیں ہے دنیا کے اندر۔ پیور سے اگر آپ مراد لیتے ہیں کہ ایک ہی لائن، ایک ہی پیٹرنل لائن، ایک ہی میٹرنل لائن، تو ایسی دنیا میں کوئی
नस्ल नहीं है, यहूदी भी नहीं है कि उनके अंदर एक ही फादर की तरफ से एक लाइन चल रही हो। वहां भी मल्टीपल फादर की तरफ से लाइंस चल रही हैं। मेटरनल लाइन कोई एक नहीं चल रही है, मल्टीपल चल रही है तमाम नस्लों के अंदर। ये मुख्तलिफ इलाकों के अंदर जब इन्होंने कल्चर्स बनाए तो उन कल्चर्स के हिसाब से फिर लोगों के अंदर ये तासुबात और चीज़ों ने जन्म लिया कि हम फलाने लोग हैं और हम फलाने लोग हैं और हम इस तरह के हैं और हम ऐसे के हैं, हमारे ट्रेडिशन ये है। तो वो पेवर एक सोशल कंस्ट्रक्ट है, कल्चरल एक कंस्ट्रक्ट है। जेनेटिक्स जो है इन चीज़ों को डिनाई कर रही है कि कोई एक पर्टिकुलर जो है मतलब फेवर लाइन, कोई नस्ल जो है वो चली आ रही है जिनके अंदर कुछ कोई पर्टिकुलर ट्रेट्स हैं जो कि दूसरों के अंदर नहीं होंगे। ये सारे एडमिक्सचर्स हैं और सारे ही जो है मतलब आप कह सकते हैं कि मिक्सेस ऑफ डिफरेंट पीपल हैं, मुख्तलिफ एंशंट पॉपुलेशन से ही बने हैं। थैंक यू वेरी मच। आपसे फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में। आपका कोई क्वेश्चन हो तो फिर आप कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।